नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित वाल्मीकि रामायण का जो बाल कांड है उसके प्रथम सर्ग के 19वें, 20वें और 21वें श्लोक के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है कि हमने अभी तक जो अध्ययन किया है उस अध्ययन के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ पुरुष, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं जिसको कि वह सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं। और उसी का उत्तर देने का यहाँ पर जो महर्षि नारद हैं उन्होंने ये सब श्लोक जो है, ये सब वचन जो है वे वचन उद्धृत किए हैं। और महर्षि नारद जो है वे श्री राम को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं जिनके जीवन से और जिनके कृतित्व से हम सभी, समस्त मानव जगत कुछ न कुछ सीख सकता है। अतः वे एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में राम का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत 19वां श्लोक जो है उसमें जो महर्षि नारद हैं वे कहते हैं, धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम। धनदेन समस्त्यागे, तो यहां पर इसको एक बार हम लय में बोलेंगे। धन देन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम। देवर्षि नारद जो हैं वे महर्षि वाल्मीकि के समक्ष राम के उदात्त गुणों का अनुकीर्तन कर रहे हैं और उनके सत्य पराक्रम के विषय में वे कहते हैं कि त्यागे, इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, त्यागे धनदेन समः सत्ये अपरः धर्म एव सह राम। और उसके पश्चात जो अगली पंक्ति है इस श्लोक की, उस अगली पंक्ति को हम उसके अगले श्लोक के साथ अर्थात 20वें श्लोक के साथ अध्ययन करेंगे क्योंकि वह उससे जुड़ी हुई है। तो पहले हम इस श्लोक की 19वें श्लोक की प्रथम पंक्ति तक ही सीमित रखेंगे अपने अध्ययन को। और वो कहते हैं कि त्यागे अर्थात त्याग में, धन देन धन के देने वाले। अब सबसे बड़ा धन का दाता कौन है? सबसे बड़ा धन का दाता है कुबेर। तो कुबेर के समः, समः अर्थात समान, तो त्याग में अर्थात दान करने में वे कुबेर के समान हैं, ऐसे है श्री राम। सत्य अपरः धर्म इव, और सत्य में, सत्य के प्रयोग में, सत्य के पालन करने में वे अपरः धर्म इव, दूसरे धर्म के समान हैं। अर्थात श्री राम जो है उनका जीवन, उनका कृतित्व और उनके विचार ऐसे हैं जो कि स्वयं सत्य के रूप में स्थापित होते हैं। वे स्वयं धर्म के प्रतिबिंब हैं, प्रतिरूप हैं, अतः उनका पालन हमें हमेशा करना चाहिए। तो इस पंक्ति में अर्थात जो प्रथम पंक्ति है 19 श्लोक की, उसमें श्री नारद कहते हैं कि श्री राम जो है वह दान में कुबेर के समान है और सत्य का पालन करने में दूसरे धर्म ही हैं, अर्थात धर्म के प्रतिरूप ही हैं। इस प्रकार से उन श्री राम को स्वीकार करना चाहिए। इसके पश्चात जो 19वां श्लोक का जो द्वितीय पंक्ति है, उस द्वितीय पंक्ति के साथ में 20वें श्लोक को और 21वें श्लोक को हम जोड़कर देखने का प्रयास करेंगे। और यहां पर ये कहते हैं कि तम एव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम। कि अभी तक जो हमने देखा था कि राम के बारे में जो कुछ वर्णन हुआ था, जितने भी विशेषण आ रहे थे वो सबके सब प्रथमांत के थे, अर्थात प्रथमा विभक्ति के विशेषण थे। और अब यहाँ पर आकर के वे द्वितीयांत का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात उस राम के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। और उसी के कारण से हम इसकी अनुवृत्ति अथवा उस श्लोक को हम अगले श्लोक के साथ में जोड़ने का प्रयास करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 20वां श्लोक अर्थात 19 श्लोक की जो पंक्ति है उसी के साथ मैं 20वां श्लोक भी पढ़ता हूँ। पहले 19वें श्लोक की द्वितीय पंक्ति, तमेव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणे युक्तम। ये 20वें श्लोक की पंक्ति है। ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणे युक्तम प्रियम दशरथ सुतम प्रकृतीनां हितिर्युक्तम प्रकृति प्रिय काम्यया। यहाँ पर ये कहते हैं कि महीपति ही अर्थात
जो मही के पति अर्थात मही के इस पृथ्वी के रक्षक के रूप में है, पृथ्वी के पालनकर्ता के रूप में, पृथ्वी के स्वामी के रूप में है। तो देवर्षि नारद जो हैं वे वाल्मीकि को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, यहाँ पर वे राम कथा को अब प्रारंभ कर रहे हैं, राम के जीवन चरित्र को संक्षिप्त में वाल्मीकि के सम्मुख बताने का प्रयास करते हैं। और उसी के अंतर्गत इन श्लोकों के अंदर सबसे पहले वे राम के युवराज अभिषेक के बारे में कहते हैं, अर्थात जब उनको युवराज पद पर विराजमान किया गया था दशरथ के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। हमें राम की जो घटना है अर्थात रामायण की जो कथा है वह हम सब लोग उससे परिचित हैं, क्योंकि रामायण एक ऐसा काव्य है जिस काव्य की कथा को प्रत्येक भारतीय ने सुना ही है। राम हम में से किसी के लिए भी अनजान नहीं है और राम की कथा भी हमसे किसी भी रूप में अनजान नहीं है। और इसी कारण से हमें पता है कि दशरथ ने राम को युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा प्रकट की थी। और जब दशरथ ने यह इच्छा प्रकट की कि मैं राम को युवराज बनाने जा रहा हूं, तो उसके पश्चात कैकेयी जो थी वह कैकेयी गोप भवन में चली गई और उन्होंने 2 वर के रूप में, एक वर में राम को वनवास और दूसरे वर के रूप में भरत को राजगद्दी प्रदान करने की बात कही। तो यहाँ पर हम उसी घटनाक्रम को नारद जी के शब्दों में, नारद जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं और इस रामायण के इस मूल पाठ को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि महीपति ही दशरथ अर्थात महीपति दशरथ सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणे युक्तम प्रकृतीनां हिते युक्तम एवं गुण संपन्नम प्रियम सुतम तम रामम प्रकृति प्रिय काम्यया। यहाँ पर आकर के द्वितीय श्लोक समाप्त हो जाता है, लेकिन इसको यदि हम पूर्ण करने का प्रयास करें तो प्रकृति प्रिय काम्यया ऐच्छत, उन्होंने इच्छा की। किस बात की इच्छा की? उसको युवराज पद पर अभिषिक्त करने की इच्छा प्रकट की। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि तम एव गुण संपन्नम, यानी कि उसी अर्थात श्री राम को, जो कि गुण संपन्नम, जो कि गुण से संपन्न है, रामम ऐसे राम को, सत्य पराक्रमम, जिसका पराक्रम सत्य है, अर्थात सच्चे यथार्थ पराक्रमी जो हैं, यथार्थ पराक्रम वाले जो हैं, ऐसे ज्येष्ठम, ज्येष्ठ अर्थात बड़े, सबसे बड़े पुत्र थे वे उनके, और सबसे बड़े पुत्र होने के कारण से भी उन्होंने राम के लिए इस युवराज पद को पर अभिषेक करने के मन में विचार किया। और निश्चित रूप से गुणों की दृष्टि से भी देखा जाए तो राम जो हैं वे चारों भाइयों में सर्वोत्कृष्ट थे। तो इसलिए गुणों के आधार पर भी वे ज्येष्ठ थे और आयु में भी वे ज्येष्ठ थे। तो ज्येष्ठम, सबसे पहले कहा गया ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़े पुत्र को, और ज्येष्ठ गुणे ही युक्तम, और जो राम थे जो थे वे ज्येष्ठ गुण अर्थात उत्कृष्ट गुणों से, उत्कृष्ट योग्यताओं से युक्त भी थे। प्रकृति नाम हिते युक्तम, प्रकृति नाम प्रजा के हित से जो जुड़े हुए थे, प्रकृति नाम यहाँ पर प्रजा के लिए प्रयोग किया गया, हिते हित के द्वारा युक्तम जो जुड़े हुए थे, अर्थात वे हर समय पर सोचते थे कि किस प्रकार से हम प्रजा का पालन पोषण करते समय प्रजा के हित, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य कर सकें। एवं गुण संपन्नम, इस प्रकार के जो गुण संपन्न थे, प्रियम सुतम, अपने सबसे अधिक प्रिय पुत्र को, ऐसे गुणों से संपन्न प्रिय पुत्र को, तम रामम, उस राम को, प्रकृति प्रिय काम्यया, और प्रकृति अर्थात प्रजा का प्रिय काम्यया, प्रिय करने की इच्छा से, अर्थात प्रजा का प्रिय होगा यदि मैं राम को युवराज पद पर अभिषेक करता हूँ और भविष्य में राम इस अयोध्या के राजा बनते हैं, तो निश्चित रूप से यह प्रजा के हित में होगा। तो प्रजा के हित की इच्छा से उन्होंने युवराज पद के लिए राम को चुना। इसी के अंतर्गत जो 21वां श्लोक है वह इसी के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें वे कहते हैं, यौवराज्येन संयुक्तुम ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेक संभारान्
दृष्ट्वा भार्याथ केकई। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि यौवराज्येन संयोक्तुम, अर्थात युवराज पद के लिए उसको संयोक्तुम, उसको युक्त करने के लिए, उसको नियुक्त करने के लिए प्रीत्या, प्रेम पूर्वक, प्रीति के द्वारा। क्योंकि दशरथ के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं चुपके से राम को युवराज पद का पर अभिषिक्त कर दूं। सब जानते थे और सब परिचित भी थे। प्रजा के मन में भी इस बारे में किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं था कि राम को राजा बनाना चाहिए या नहीं, और राज परिवार में भी इस प्रकार का कोई संदेह नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चारों भाइयों में भी कोई संदेह नहीं था कि राम को राजा नहीं बना करके किसी और को राजा बनाया जाए। ऐसी कोई किसी प्रकार की इच्छा भी किसी भाई के अंदर नहीं थी। चारों भाइयों में एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था, और इस कारण से बहुत आनंद के साथ, बहुत प्रीति के साथ में उन महीपति अर्थात राजा दशरथ ने तब उस राम को यौवराज्येन, युवराज पद पर संयुक्तुम, जोड़ने के लिए, नियुक्त करने के लिए ऐच्छत इच्छा की। उसके बाद क्या हुआ? तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्यात केकई। अथ, उसके पश्चात, दृष्ट्वा, देख करके, तस्य अभिषेक संभारान, तस्य अर्थात उस राम के, अभिषेक संभारान, राज्याभिषेक की सामग्री को, दृष्ट्वा, देखकर, भार्या केकई, जो भार्या केकई थी, उस भार्या केकई ने अयाचत, ये अगले श्लोक में आएगा, 22वें श्लोक में आएगा, अयाचत मांगा। उसको हम केवल यहाँ पर वाक्य को पूर्ण करते हैं, और वाक्य के पूर्ण करने में यहाँ पर अयाचत अर्थात उसका, उससे मांगा। क्या मांगा? हमें पता है कि 2 वर मांगे थे। ठीक है, तो अब इन 3 श्लोकों के अंतर्गत क्या हुआ है कि 3 श्लोकों में जो महर्षि नारद हैं उन्होंने राम कथा को प्रारंभ किया। राम कथा का प्रारंभ उन्होंने राम के जन्म से ना करके अपितु युवराज के अभिषेक की घटना से किया, और उन्होंने बताया कि दशरथ जो है वे उन सर्वगुण संपन्न और सभी पुत्रों में जो ज्येष्ठ हैं, गुणों में भी जो ज्येष्ठ हैं, और प्रजा भी जिनके प्रति पूर्ण आदर और सम्मान रखती है, और साथ में उनका पूर्ण विश्वास है, दशरथ का पूर्ण विश्वास है कि यदि राम राज्य आता है या राम राजा बनते हैं तो प्रजा का अत्यधिक हित होगा, कल्याण होगा। इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी इच्छा से उन्होंने प्रीतिपूर्वक राम के युवराज पद पर अभिषेक की तैयारी की। लेकिन जब राम के युवराज पद के अभिषेक की तैयारियां देखी केकई ने, अर्थात जो दशरथ की पत्नी थी, दशरथ की 3 पत्नियां थीं। सबसे पहली पत्नी कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तो यहाँ पर ये जो 3 पत्नियां में से केकई जो थी, वह केकई जो है, उन्होंने जब ये तैयारियां देखी तो उनके मन में एक प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ, और उसी विचार को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने दशरथ से वर मांगे। इस बात को हम लोग अगले श्लोकों के अंदर अध्ययन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसका अध्ययन अच्छे से करें विद्यार्थियों, और इनको समझें, जानें, और जितना अधिक हो सके इनको बार बार पढ़ें, और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।